वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है इसमें ये है कि एनहांसिंग द लाइफ वी लीड एंड द फ्रीडम वी विल एंजॉय। हम उस लाइफ को एनहांस करेंगे जो कि हम लोग जिएंगे, और फ्रीडम को भी। ठीक है, सेन ने जो है दो इम्पोर्टेंट टूल्स बताए हैं जिसके थ्रू कैपेबिलिटी ह्यूमन बीइंग की इंक्रीज हो सकती है। एक तो हेल्थ, दूसरा हमारा एजुकेशन है। ठीक है, और जो है सेन ने सजेस्ट किए हैं 5 टाइप के फ्रीडम, जिसे एज अ इंस्ट्रूमेंट देखा गया है। जो द फ्रीडम दैट अ पर्सन हैज इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फंक्शनिंग, यानी एक पर्सन के पास जो फ्रीडम है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ चॉइस, ठीक है, कि जिसके वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो फंक्शनली अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं उसके पास, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, प्रोडक्टिव सिक्योरिटी है कि नहीं। ये अलग अलग टाइप की फ्रीडम है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि जो जनरल कैपेबिलिटी है पर्सन की वो बढ़ जाए। ठीक है, एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। फिर हमारी कैपेबिलिटी के बाद एनहांस होती है हमारी वेलबींग। जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है या फिर कंट्रोल है खुद के लाइफ का, वो हमारा वेलबींग एनहांस करता है। वेलबींग का मतलब होता है मतलब ठीक होना, इन द बेसिक सेंस ऑफ बीइंग हेल्दी, मतलब हेल्दी रहें, वेल नरिश्ड रहें, ठीक है, हाईली लिटरेट रहें, ठीक है, एंड मोर ब्रॉडली हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए फ्रीडम ऑफ चॉइस के लिए ही हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक फैसिलिटी भी चाहिए, हमें सोशल की अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, और हमें प्रोटेक्टिवनेस भी चाहिए। ठीक है, सेल्स ने आइडेंटिफाई किया 5 सोर्स ऑफ डिस्पैरिटी, ठीक है, रियल इनकम में और एक्चुअल एडवांटेज आप जो ले सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपका वेलबिंग डिटरमाइन होगा। ठीक, यानी आपके पास इनकम हो और उसका आप एक्चुअल एडवांटेज ले पाएंगे कि नहीं, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे पर्सनल हेट्रोजेनिटी, जैसे कि अगर मान लो डिसेबिलिटी है, इलनेस है, या फिर जेंडर गैप है, तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी है, कोल्ड हॉट पोल्यूशन है, तो उसके भी थ्रू तुम्हारा वो हो सकता है। वेरिएशंस इन सोशल क्लाइमेट, जैसे कि क्राइम और वायलेंस वगैरह। रिलेशनल पर्सपेक्टिव्स में, जैसे कि कम्युनिटीज़ में, कस्टम्स में, ये वैरी कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है फैमिली में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इस पर भी आपका इनकम और एडवांटेज मैटर कर सकता है। जैसे पर्सनल हेट्रोजेनिटीज मतलब होता है कि अगर आपके पास इनकम है लेकिन आप पैर से चल नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई आपके अंदर डिसेबिलिटी है, इलनेस है, तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे एक्चुअल इनकम को। इन्वायरमेंट है, जैसे आपके पास खूब पैसा है लेकिन गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सोशल क्लाइमेट में जैसे क्राइम वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, तो भी आप इंजॉय ना कर पाएँ। रिलेशन आपका सही ना हो किसी के साथ, तो भी आप इंजॉय ना कर पाए। फैमिली के भी हो सकता है। ठीक है, हैप्पीनेस भी हमारा ह्यूमन वेलबींग का ही पार्ट होता है। ठीक है, एंड ग्रेटर हैप्पीनेस में इन सेल्फ एक्सपेंड एंड इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी टू फंक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, फंक्शन करने की, वो बढ़ जाएगी। सेन ने आर्ग्यू किया था कि यूटिलिटी इन द सेंस ऑफ हैप्पीनेस मे बी वेल इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। यूटिलिटी इन द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी यूटिलिटी को हम लोग इन द सेंस ऑफ कम्युनिटी डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी इन द सेंस ऑफ हैप्पीनेस डिफाइन किया गया है। इसको भी इंक्लूड किया जा सकता है इन द लिस्ट ऑफ कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो कि पर्सन के वेलबींग को डिफाइन करते हैं। रिचर्ड लेयर्ड ने आइडेंटिफाई किया है 7 फैक्टर जो कि शो करता है, शो अफेक्ट एवरेज नेशनल हैप्पीनेस, यानी एवरेज नेशनल हैप्पीनेस को इफेक्ट करने के 7 फैक्टर्स उन्होंने शो किए हैं। आपके साथ फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी हैं, आपका वर्क कैसा है, आपका फ्रेंड कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है, फ्रीडम है कि नहीं, पर्सनल वैल्यूज़ भी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा सबसे पहले एंटाइटलमेंट होता है कमोडिटीज़ पे, फिर हमें फ्रीडम प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, फ्रीडम ऑफ चॉइस आती है हमारे पास, कैपेबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाती है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनिंग्स, एंड देन यूटिलिटी हमें मिलता है इन द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जिससे हमारा वेलबींग डिफाइन होता है। तो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।